अमेरिका की बादशाहत का संगीत ताबूत हुआ तैयार। डॉलर की हेकड़ी निकालने आ रहा भारत का देसी हथियार। ट्रंप की धमकियां हो गई हवा, हवाई रूसी तेल के खेल में भारत ने कर दी अब तक की सबसे बड़ी चढ़ाई। 1 जनवरी से बदलेगा दुनिया का बॉस। चीन और रूस को साथ लेकर भारत संगीत ने रची अमेरिका के खिलाफ महासाजिश। 42% तेल और 20% संगीत, सोने पर अब भारत का कंट्रोल। व्हाइट हाउस में मच गया है हड़कंप और शोर। दोस्तों, कैलेंडर में तारीख बदलने वाली है, लेकिन 1 जनवरी 2026 को सिर्फ साल नहीं बदलेगा, बल्कि दुनिया की सुपर पावर का तख्त पलटने वाला है। अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों के माथे पर इस वक्त पसीना नहीं, बल्कि डर की ठंडी लहर दौड़ रही है, क्योंकि 1 जनवरी से एक ऐसा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसमें कलम भारत के हाथ में होगी और स्याही रूस और चीन की होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्यों दुनिया की सबसे बड़ी संगीत महाशक्ति अमेरिका, जिसके इशारे पर कभी सरकारें गिर जाती थीं, आज वह संगीत एक कोने में खड़ा होकर तमाशा देखने को मजबूर है। यह मामला सिर्फ कूटनीति का नहीं है, यह जंग है उस हरे कागज संगीत यानी डॉलर के खिलाफ, जिसे अमेरिका ने हथियार बनाकर पूरी दुनिया को गुलाम बना रखा था। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वह अपनी दादागिरी संगीत से दुनिया को हाँक लेंगे, लेकिन उनका हर दाम उल्टा पड़ गया है। एक तरफ रूस का अथाह तेल भंडार है, दूसरी तरफ चीन की फैक्ट्री, और इन सबको लीड करने आ रहा है भारत। क्या सच में अमेरिका का पतन शुरू हो चुका है? क्या 1 जनवरी से आपकी जेब में रखा रुपया डॉलर को टक्कर देने वाला है? और आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो भारत, रूस और संगीत चीन ने मिलकर तैयार कर लिया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। संगीत तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। अब अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपए ने ग्लोबल मार्केट में खड़ा कर दिया अपना कॉर्नर। अब जरा इस पूरे खेल की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि 1 जनवरी 2026 की तारीख अमेरिका के लिए कयामत की तारीख क्यों मानी जा रही है। असल में भारत नए साल से ब्रिक्स की कमान अपने हाथ में लेने जा रहा है। जी हाँ, भारत ब्रिक्स का बादशाह बनने वाला है, यानी प्रेसिडेंसी संभालने वाला है। और यह कमान ऐसे वक्त में भारत के पास आ रही है जब दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके पिछलग्गू देश हैं, और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ की वह उभरती हुई ताकतें हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि अब वॉशिंगटन की तानाशाही नहीं चलेगी। अमेरिका ने, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने, अनजाने में ही सही, लेकिन भारत, रूस और चीन को इतना करीब ला दिया है कि अब यह तिगड़ी मिलकर अमेरिका के लिए काल बन गई है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि वह संगीत ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। उन्हें लगा था कि इस धमकी से यह देश डर जाएंगे और घुटनों पर आ जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। डरने के बजाय इन देशों ने अपनी एकता को और मजबूत कर लिया। इसे आप अमेरिका का सेल्फ गोल कह सकते हैं। आज हालात ये हैं कि ब्रिक्स केवल एक बातचीत का मंच नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा आर्थिक संगीत किला बन चुका है जिसकी दीवारों से टकराकर अमेरिकी प्रतिबंध चूर चूर हो रहे हैं। कृषि हो, टेक्नोलॉजी हो, या फिर खाद्य संगीत सुरक्षा, ब्रिक्स देश अब आपस में ही सब कुछ साझा कर रहे हैं। मतलब साफ है, उन्हें अब अमेरिका की खैरात या उसकी तकनीक की जरूरत नहीं रही। 2026 संगीत में जब भारत इस समूह की अध्यक्षता करेगा, तो दुनिया देखेगी कि कैसे एक विकासशील देश दुनिया की महाशक्तियों को एक टेबल पर लाकर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देता है। ये भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो आंकड़ों की उस बाजीगरी संगीत में है जो किसी भी देश को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। कहते हैं कि जंग हथियारों, संगीत से नहीं, बल्कि पेट्रो डॉलर और सोने से जीती जाती है, और यहीं पर अमेरिका बुरी तरह मात खा रहा है। इंडिया टुडे और विश्व ऊर्जा संगीत सांख्यिकी के 2025 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि ब्रिक्स देशों ने संगीत मिलकर दुनिया का 42% तेल उत्पादन अपने कब्जे में ले रखा है। 42% संगीत। आप अंदाजा लगाइए, जिस दुनिया की हर गाड़ी, हर फैक्ट्री, हर जहाज संगीत तेल पर चलता है, उसका लगभग आधा हिस्सा अब उस समूह के पास है जिसका नेतृत्व भारत करने जा रहा है। इसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना यूं ही नहीं कहते,
जिसके पास ऊर्जा है उसी के पास असली ताकत है। अगर कल को ब्रिक्स संगीत देश यह फैसला कर लें कि वह अपनी शर्तों पर तेल बेचेंगे, तो अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात असली सोने, संगीत यानी गोल्ड रिजर्व की भी है। चीन और रूस ने मिलकर अपने केंद्रीय बैंकों संगीत में दुनिया के सोने का इतना बड़ा भंडार जमा कर लिया है कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। रिपोर्ट बताती है कि ब्रिक्स देशों के संगीत पास दुनिया का 20% ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है, और अगर इसमें भारत के घरों में पड़े सोने को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा आसमान संगीत छूने लगेगा। अमेरिका का डॉलर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिस पर भरोसा संगीत है, लेकिन ब्रिक्स के पास ठोस संपत्ति है। जब आपके पास दुनिया का 29% जीडीपी हो और संगीत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं आपके साथ हो, तो फिर आपको किसी अमेरिका के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। चीन, भारत, ब्राजील, संगीत और रूस यह दुनिया की टॉप 11 इकोनॉमी में शामिल है। यह वह आर्थिक संगीत बारूद है जिसके ढेर पर आज अमेरिका बैठा है और माचिस की तीली भारत के हाथ में है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की जिसने अमेरिकी डॉलर की धज्जियां उड़ानी संगीत शुरू कर दी है। वो हथियार है रुपए में व्यापार और खुद का पेमेंट सिस्टम। दशकों से अमेरिका दुनिया को डराता आया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी संगीत, तो हम तुम्हें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देंगे, डॉलर में व्यापार नहीं करने देंगे। लेकिन अगस्त में भारत ने जो किया वह किसी संगीत क्रांति से कम नहीं है। भारत ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी करके ब्रिक्स देशों को 100% व्यापार भारतीय रुपए में संगीत करने की मंजूरी दे दी। इसे कहते हैं शेर के मुंह में हाथ डालना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों संगीत को साफ निर्देश दे दिए कि धड़ाधड़ व्रो अकाउंट खोलो। अब यह वॉस्ट्रो अकाउंट क्या भला है? आसान भाषा में समझें तो यह वह तरीका है जिससे रूस, संगीत या ब्राजील का व्यापारी बिना डॉलर खरीदे सीधे अपनी मुद्रा या भारतीय रुपए में भारत के साथ लेन देन संगीत कर सकता है। यानी बीच से डॉलर गायब। जब डॉलर की डिमांड ही नहीं होगी तो उसकी वैल्यू गिरेगी ही। विश्लेषकों का मानना है कि यह डॉलर के ताबूत में संगीत आखिरी कील साबित हो सकता है। और सुनिए, बात सिर्फ रुपए तक सीमित नहीं है। रूस और ब्राजील मिलकर एक ऐसा वैकल्पिक भुगतान संगीत सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो पूरी तरह से डॉलर से मुक्त होगा। रूस के राजदूत ने साफ कहा है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। संगीत 2024 में इसकी नींव रखी गई थी और अब भारत की अध्यक्षता में संगीत 2026 में इसे फाइनल टच दिया जाएगा। सोचिए, जिस दिन ब्रिक्स देशों संगीत ने अपना खुद का स्विफ्ट जैसा सिस्टम लॉन्च कर दिया, उस दिन अमेरिका के प्रतिबंध महज कागज संगीत के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। वो किसी पर भी बैन लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के पास व्यापार संगीत करने का अपना रास्ता होगा। यह अमेरिका की आर्थिक नाकाबंदी को तोड़ने का वह चक्रव्यूह है जिसे भेदना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं और देखते हैं कि ट्रंप की धमकियों का असर क्या हुआ। खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप संगीत ने रूसी तेल कंपनियों लकोइल और रोसनेफ्ट पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। मकसद था रूस की संगीत कमर तोड़ना और भारत को डराना कि वह रूस से तेल न खरीदे। पश्चिमी मीडिया ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीद पाएगा, भारत की रिफाइनरी सूख जाएंगी। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि भारत ने अमेरिका के इन प्रतिबंधों संगीत को डस्टबिन में डाल दिया है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्टें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि भारत का संगीत रूसी तेल आयात कम होने के बजाय और स्थिर हो गया है। दिसंबर के महीने में जब प्रतिबंधों का शोर संगीत सबसे ज्यादा था, भारत रूस से हर रोज 10 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है। जी हां, 10 लाख बैरल प्रतिदिन। यह आंकड़ा अमेरिका के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा है। भारत के रिफाइनर्स ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंकने का नायाब तरीका निकाल लिया है। वह उन रूसी कंपनियों से तेल खरीद रहे हैं जिन पर प्रतिबंध नहीं है, और वह भी भारी डिस्काउंट यानी भारी छूट के साथ। भारत अपनी शर्तों पर अपने दाम पर तेल खरीद रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। ना तो भारत की रिफाइनरियों में काम रुका है और ना ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कोई आंच आई है। इसे कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता, यानी हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा, चाहे अमेरिका खुश हो
या नाराज। इस तेल के खेल में भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी रिलायंस संगीत इंडस्ट्रीज की वापसी ने तो पूरी बाजी ही पलट दी है। कुछ समय के लिए रिलायंस ने रूसी संगीत तेल की खरीद थोड़ी कम की थी, शायद हवा का रुख भांपने के लिए। लेकिन अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संगीत फिर से रियायती रूसी कच्चे तेल की बम्पर खरीद शुरू कर दी है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने रूसेक्स पोर्ट से अफ्रा संगीत मैक्स टैंकरों का अनुबंध किया है और अपनी जामनगर रिफाइनरी के लिए तेल का फ्लो फिर से शुरू कर दिया है। यह रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। रिलायंस का वापस मार्केट में आना इस बात का सबूत है कि भारतीय कंपनियों को अब अमेरिकी प्रतिबंधों का डर नहीं है। वे जानती हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और सिस्टम ने ऐसे रास्ते निकाल लिए हैं कि व्यापार चलता रहे। रिलायंस अब घरेलू बाजार के लिए भी आपूर्ति कर रही है। जो पश्चिमी देश सोच रहे थे कि प्रतिबंधों के डर से भारत पीछे हट जाएगा, संगीत उनके लिए यह करारा जवाब है। भारत ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक के रूप में अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए रूस को भी साधे रखा है और अमेरिका को भी अपनी हद में रहने पर मजबूर कर दिया है। नवंबर में भारत ने रूस से 1.57 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था, जो अक्टूबर से ज्यादा था, और दिसंबर में भी यह आंकड़ा 1.2 संगीत मिलियन बैरल से ऊपर रहने का अनुमान है। यानी ट्रंप के प्रतिबंध सिर्फ कागजों पर शेयर हैं, जमीन पर भारत ने उनका शिकार कर लिया। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।